ओम शांति। परम पिता परमात्मा शिव बाबा भोलेनाथ, मंच पर उपस्थित आदरणीय भ्राता मृत्युंजय जी, हमारे आदरणीय दीदी सिलू दीदी जी, सभी मेरे सादड़ी नगर के भामाशाएं, हमारे डॉक्टर खुबीलाल जी, नगराज जी मेहता, हमारे शांतिलाल जी, पुनमिया साहब, भंवरलाल जी, बाऊ जी, नगर के अध्यक्ष, हमारे इस पाली जिला के महाराजा, हम सभी कहेंगे महाराजा, हमारे जिला के कलेक्टर महोदय जी, विजय भाई जी, हमारे सुधीर भाई जी, ताराचंद भाई जी एवं सभी मधुबन से पधारे हुए मेरे वरिष्ठ भ्राताओं से पधारे हुए सभी मेरे बड़ी बहनें, छोटी बहनें एवं सादड़ी नगर से आसपास से जो आज हम सभी के लिए एक गौरव के दिन है, एक प्रेरणा के दिन है। जिस दिन की हम इंतजार कर रहे थे वो दिन हम सभी के बीच में पहुंचा है। विशेष करके आज मुझे गदगद हो रहा है कि 25 साल पहले की बात जब मैं याद करती हूँ तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को कम जानते थे। 25 साल से आज इतना मेहनत करके आज ये धरनी को आज हरियाली परमात्मा ने बनाया, हम सभी निमित्त बहनों को बना के। तो आज वो दिन और आज के दिन जब मैं तुलना करती हूँ, मुझे बहुत सुंदर कार्यक्रम परमात्मा ने मुझे प्रेरणा दे करके जो ये कार्यक्रम रखा, तो उस परम ज्योति शिव बाबा भोले बाबा का हम अभिनंदन स्वागत सभी के तरफ से तहे दिल से करते हैं। अभिनंदन है, अभिवादन है। शिव बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे वरिष्ठ भ्राता आदरणीय मृत्युंजय भाई साहब, आप कितने कारोबार संभालते हुए हम सभी के बीच में आज ये छोटी सी बहन आपको रिक्वेस्ट किया, भाई साहब आज इतना सुंदर कार्यक्रम आपको पधारना है। कल तो आप बॉम्बे में थे और आज आप सादड़ी में हैं, तो आप देखिए ऐसे महान विभूति हम सभी के बीच में दिल से हम करते हैं, तहे दिल से कोटि कोटि वंदन करके अभिनंदन करके स्वागत करते। टीवी में देखते थे, जागरण में, सोनी चैनल में और पीस ऑफ माइंड में, आज वो दिन आ गया है। हम सभी के बीच में दीदी जी पधारी हुई हैं। कल भी आप बॉम्बे में थे, आज हम सभी के बीच में पहुंचे हैं। तो ऐसे महान आदरणीय दीदी जी का हम वंदन करके नतमस्तक होकर के अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम अपने तन, मन, धन, समय, संकल्प लगा करके आप उत्साह से मुझे इतना प्रेरणा मिला, जिससे आज दिन दुगनी रात चौगुनी इस एरिया में हम बहुत सुंदर भवन बनाए और ये एक प्रेरणा का भवन बनेगा, जन जागृति के भवन बनेगा, आध्यात्मिक के संचार करने का ये भवन बनेगा। तो मैं ऐसे महान विभूतियों का, चारों महारथी हमारे दानदाताओं का, हमारे एन.के. मेहता भाई साहब, हमारे नगराज जी मेहता भाई साहब, डॉक्टर खुबीलाल जी भाई साहब एवं शांतिलाल जी भाई साहब, हमारे तीनों देवियां सदृश्य हमारी माताएं कहेंगे, हमारे तो देवियां बैठे हुए हैं। ये सब मुझे यही कहते हैं कि एक लड़की तो हमारे पास है
और एक लड़की सादड़ी में है। इस रूप में मुझे आप लोग मानते हैं, तो आप सभी का मैं हाथ जोड़ करके कर कमल से निवेदन करके नमस्ते करके आपका अभिनंदन स्वागत करती हूँ। और हमारे बाबूजी हमारे बीच में पधारे हैं। बहुत सालों से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय हेडक्वार्टर में आप हमारे साथ में 10 साल पहले, जब छोटे से उम्र था आपका 18-19 साल शायद होगा, संत के रूप में, तो आज हम सभी के बीच में पधारे हैं। 2 दिन पहले आप हमारे आश्रम में कदम डाला था, बहुत खुश होकर पधारे थे और उनकी इच्छा था कि मैं ये सभा में जरूर पधारूंगा। तो आज हम सभी के बीच में पधारे हैं, तो मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। हमारे दलीला बहन जो फ्रांस से चल करके अभी अक्टूबर में आई थी मेरे पास, जन्मभूमि है सादड़ी, मेरे माँ बाप का घर है। जब वो आई थी पहली बार मुझे मिली थी तो उसको अनुभव हुआ था ये छोटी बहन नहीं है, ये मेरी माँ है। तो उस दिन से आज से 6-7 साल से हर साल आती है और फ्रांस से चल करके आती है, 4-5 दिन मेरे साथ में रहती है। जब उनकी सारी बहनें पूछते हैं कि आप सादड़ी क्यों जाते हो, तो कहती मेरे परिवार है, मेरे पिछले जन्म की छोटी बहन है, मैं इसलिए मैं जाती हूँ। तो आज हम सभी के बीच में फ्रांस से दलीला बहन आज पधारी हैं, तो मैं आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हम सभी के बीच में और भी महानुभव पधारे हैं। हमारे तारेचंद जी भाई जी जो नाड़न के दान दाता है, जमीन के दान दाता है, वो भी हम सभी के बीच में पधारे हैं। आप पुणे से पधारे हैं, तो हमारी छोटी छोटी बहनों की निवेदन को स्वीकार करके सारा काम को छोड़ करके आज मेरे सामने बीच में पधारे, तो आपका मैं तहे दिल से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में हमारे आदरणीय सविता दीदी विराजमान है। आपका मैं सादड़ी नगर में सभी बहनों की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। एसडीएम साहब का भी, सुधीर भाई जी का भी, और मेरे दान दाताओं के साथ में उनके परिवार, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। आप सभी बीच में बैठे हुए हैं, आपके बच्चे, आपके बहुआ, आपकी बेटी हमारे भाई साहब के साथ में बॉम्बे से चल करके, पुणे से चल करके यहाँ पहुँचे हैं। आप लोगों का भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। साथ में हमारे बीच में माउंट आबू, हाँ, हमारे इस सिद्धेश्वरी क्षेत्र के एसडीएम महोदय जी भी विराजमान है। आप अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। बॉम्बे से चल करके, पुणे से चल करके जो भी मेरे भाई बहने पधारे हैं हमारे सारे बीच में, आप सभी का भी मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से, ब्राह्मण परिवार की तरफ से अभिनंदन स्वागत करती हूँ। और बीच में हमारे जोन के सभी बहनें बैठे हुए हैं, तो आप लोगों का भी, छोटे छोटे बच्चे सबका भी मैं तहे दिल से अभिनंदन स्वागत करती हूँ। मैं कैसे बोल सकती हूँ आज हमारी मम्मी दीदी जी, जिनकी आशीर्वाद से आज सुबह मुझे बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला दीदी का। इस सूची में पहुँच नहीं पाई और मेरी दुआएं तेरे साथ में हैं। तेरी उमंग उत्साह को मैं कल परसों से अनुभव यहाँ बैठ बैठ के कर रही हूँ, पर मैं आऊंगी तेरे पास, पर मैं आज तेरे साथ साथ रहूंगी, अनुभव करना। और आज वो दीदी जी मेरे बीच में हैं, मैं आपका भी सभी की तरफ से नतमस्तक होकर के अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। तो आज सभी लौकिक परिवार वाले भी मेरे आए हुए हैं, उनका भी चाचा जी आए हैं, चाची जी आए हैं, मेरी बहनों की मम्मी पापा सभी आए हुए हैं, बहनें आए हुए हैं। मैं सबका हार्दिक अभिनंदन। मिलजुल सारे आए प्रभु के नयन सितारे, धन्य हो भाग्य जो आप पधारे। जगमग करती है ये उपवन सारे, जगमग करती है ये उपवन सारे, जगमग करती है ये उपवन सारे। धन्य हो भाग्य जो आप सब। जैसे यहाँ सादड़ी में है तो फालना में भी सहयोग है, तो जालोर में भी सहयोग है, तो बालोतरा में, पूरे विश्व में सहयोग की परंपरा है। तो
इसको हमारी सीलू बहन जी क्लियर करेंगी। उससे पहले हमारे बीच उपस्थित महाराज गादीपति श्री महेंद्र सिंह जी राणावत जी को जाना है, तो निवेदन कर रहे हैं कि मैं अपनी शुभकामनाएं इस कार्य के प्रति व्यक्त करूं। तो निवेदन है महाराज जी से अपनी शुभकामनाएं इस कार्यक्रम के प्रति रखेंगे। आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से, जैसा कि सुची बहन जी ने कहा कि बहुत पुराना साथ है की सिहावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवनपुत्र हनुमान जी महाराज की। आज बहुत बड़ी खुशी की बात है, गोडवाड़ क्षेत्रीय हृदय स्थली मुकुटमणि फुलारी नगरी सादड़ी रेमाए ईश्वरीय शक्ति ब्रह्मा कुमारी योग बेटरी संस्थाओं आज जो नवनिर्मित भवन उद्घाटन ने निमित्त पधारियोड़ा संस्थारा मुख्य दादी जी प्राताश्री आज जितने संस्थाओं जुड़ियोड़ा सब सजन और अपना जिला मालिक कलेक्टर साहब, हमारे राधे कृष्ण सेवा संस्था तुल्य बुजुर्गों, भाइयों बहनों, सबों बड़ी बात तो है अन संस्था वो योगदान रियो है हिंदू राष्ट्र के प्रति और विश्व के प्रति सामाजिक संगठनदारे वास्ते सांप्रदायिक भेदभाव मिटावारे वास्ते और एक आत्म उल्कान के वास्ते जो योगदान रही है संस्थारों जीव और शिव रे मिलन कराओ। तो असलियत चीज है जीवन रे माए आत्मा शो परमात्मा और वो अण धर्मों जुड़ी सौगात राष्ट्र ने दे रिया है और अपो हो गुण परमात्मा मनुष्य जीवन तो अमूल्य रतन दे दो है। 84 लाख योनि में समूह सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि है। लख 84 छोटा ठेषण मोटा मनक जमारा है। अण ठेषण भगवान मिले तो शरण श्याम तुम्हारा है। पण मिले कदी जटा तक एडी सत्संग रो बिना सत्संग विवेक ना होई जटा तक आप एडी सत्संग उन्हें जुड़ोला जटा तक जो एडी सौगात आप दिमाग में नहीं लो एडी संस्था उन्हें जुड़ोला बटा तक आपने आत्मरी ओल काम नहीं वेला और मनुष्य जीवन फिजूल जातो रहेला। अन्ना वास्ते मारी आपने अर्थ है कि आप जगह जगह ये योग पीठा बनी ओड़ी है। आप भी आपको समय निकाले जन टाइम सत्संग रो समय वे बटे पधारो और जो अण माताओं रो अण बहनों रो और जो हमारा गुरुजनों की दीदोड़ी जो स्वागत है जो मार्गदर्शन है आपने दे रिया है वो आपने जीवन रे माए उतारो। आप भी जाओ और चाहते चाहते अपनी जो बाल बच्चा है बाल गोपाल है उन्होंने भी आप संस्कारित बनाओ। क्यों एजुकेशन तो पहले संस्कार जरूरी है। संस्कार है तो अपना जीवन साकार है और संस्कार नहीं तो अपना जीवन नरक है। ना वास्ते अब ऐसी संस्थाओं जुड़ो और अपनी औलादों में भी भला संस्कार दो कि आप मूलधन अपनी औलाद है। आप मूलधन अपनी औलाद है। मेरी टाइम में पैसा कमावनो बड़ी बात नहीं है, पैसों रो उत्तराधिकारी सुरक्षित बनावनो बड़ी बात है। तो आप मूलधन अपनी औलाद है उन्हें आप भला संस्कार दो। एडाड़ा जो धर्मरा बनियोड़ा केंद्र है बड़े उन्हें जोड़ो आप ताकि उन्हें आध्यात्मिक के प्रति शक्ति बढ़े, उन्होंने में साम्रता बढ़े और धर्म के प्रति आस्था बढ़े। इतर आवा वाली समय में सिर्फ एजुकेशन तर हम आप ख्याल करियो है तो आपरे उत्पन्न वेवा वाली औलादों कहना कोई भगवान राम है कोई कृष्ण है कोई शिव ये सब काल्पनिक बातों हैं हमें केवा लागा पाए। अन्ना वास्ते आप मूलधन आपरी औलाद है आप संस्कार भला संस्कार दो और व्यसनों और फैसनों उन्होंने मुक्त करो और एड़ा धर्म रा जुड़ाव में रखो। वो आदरणीय मारे जो संस्था री सुशीला दीदी जी है आप कई सालों धर्म ने पनपावारे में
और मेरे छादड़ी रे में आप एक एड़ी प्रेरणा दीदी है लोगों ने, एड़ी एक सौगात दीदी है कि वह मरण छोटा सा मुखार बिंदु में आपरी जो प्रशंसा नहीं कर सकूं। आज हूँ 10 साल पहले आप वो संपर्क में आयो और मैंने माउंट आबू आप प्लेन पधारिया आपरी बटारी जो सब प्रक्रिया बताई जनतनु मैं खुद भी परमितता के कहता जो है ब्रह्मा कुमारी यूं है व्यूं है त्यों है पर जनतंती और सत्संग जो है संपर्क में आया जनतंती आप लोगों रो विवरण और आप लोगों की जो उच्च विचार और आप लोगों की जो दीदोड़ी सौगात समझ में आई बेटा तेरे हर भक्तों ने आइश केवारी करो कि आपने जो सही प्रेरणा लेनी है तो आप ब्रह्मा कुमारी जुड़ो। तो एक राष्ट्रीय रेंजरी संस्था है और असली जीवनरी सौगात लेनी है तो आप ऐडी धर्म सभाओं में जाओ, हर जगह केंद्र बनी हुई है, ऐडी बहनों बेटी सभी को प्रेरित किया कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय जो कार्य कर रहा है जीवन को संस्कारित करने का यही सबसे बड़ा धन है। सभी बहुत प्यार से दिल से कहेंगे ओम शांति, ओम शांति। शांति के सागर, प्रेम के सागर, सर्वशक्तिमान परमात्मा की अति प्रिय संतानों, मंच पर आसीन हमारे सभी महानुभाव और सभा में उपस्थित कई स्थानों से आए हुए भाई बहनें और विशेष सादरी के नागरिक, आज सादरी के लिए एक बहुत ही बड़ा सुखदायक दिवस है क्योंकि एक सुंदर ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र का आज उद्घाटन हुआ और बड़ा ही प्यारा नाम रखा है अनुभूति भवन। कहा जाता है जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे रवि और जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। तो ऐसा अनुभव करने के लिए आप सभी इस अनुभूति भवन में पहुँचे हैं जिसका अभी उद्घाटन हुआ। बहुत ही सुंदर भवन बनाया है हमारी सुचिता बहन और उनके साथी जो भामाशाह सब यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी लगन से प्यार से बड़ा दिल दिखा करके इस भवन के निर्माण में अपना सहयोग दिया है। परमात्मा तो हम सबके परम पिता हैं ही, वो तो है ही दाता, जिस दाता के लिए कहा जाता है देने वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के देता। तो भगवान तो दाता है ही है, लेकिन उनके बच्चे भी दाता से कम नहीं हैं। तो उनका भी हम आज के दिन बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। हमारी सूची बहन ने तो बहुत प्यार से उनका अभिनंदन किया और उसको और उजागर करने के लिए माउंट आबू से, हमारे हेडक्वार्टर से कितने सारे भाई बहनें यहाँ पधारे हैं। बहुत स्नेह है हमारी सूची बहन का मधुबन के साथ, हेडक्वार्टर्स के साथ। और जैसे बताया गया कि उसने कहा कि हेडक्वार्टर्स में तो देना होता है, लेना थोड़ी होता है। तो बड़ा दिल दिखाया सभी ने और इस भवन का निर्माण किया, क्योंकि परमात्मा तो दाता है, पर परमात्मा ये भी कहते हैं कि आप बच्चों के सहयोग से इस विश्व को स्वर्ग बनाना है। तो अपने तन मन धन से हम कैसे अपना जीवन परमात्मा को समर्पित करते हैं। भक्ति में तो हमने गाया है भगवान आप जब आओगे तो हम आप पर वारी जाएंगे,
हम आपके ही होकर के रहेंगे। और यहाँ तक कहा कि हे प्रभु, ये तन मन धन सब तेरा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो जबकि है ये सब प्रभु का, हमारा तो कुछ भी नहीं है। न हम इस संसार में कुछ ले आए, न कुछ यहाँ से ले जाएंगे। इस दुनिया का यही रहेगा। जो मिला है ये सब प्रभु की देन है। लेकिन साथ साथ ये भी कहा है कि जो आपको है वो प्रभु की देन है, पर आप इसमें से जो कुछ करते हैं वो आपकी देन प्रभु को होगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप उस धन को, उस तन को, उस मन को कहाँ लगाते हैं। आज हम देख रहे हैं दुनिया में धनी तो बहुत हैं, लेकिन वो धन कहाँ लगाते हैं। धन तो सब मिट्टी में मिल जाना है, वो भी हम जानते हैं, लेकिन जो सबकी भलाई के लिए धन लगाते हैं, समाज की सेवा के लिए धन लगाते हैं, मानवता के कल्याण के लिए धन लगाते हैं, उनका इस जन्म में तो बहुत बड़ा पुण्य बनता है। आप स्वयं हो, आप स्वयं हो। आपके जीवन ने बनाई जिंदगी हमारी, आपके जीवन ने बनाई जिंदगी हमारी, आपके दुआओं से राहें हमको मिली, आपकी शुभकामनाएं यूं ही बरसती रहें। वादा है आप जैसा हम भी कुछ कर दिखाएं, हम भी कुछ कर दिखाएं। एक जाने माने हस्ती है इस सागरी नगर में, एक विशेष हस्ती, विशेष आत्मा है। आप देख रहे हैं सभी कि खुबीलाल जी भाई साहब 91 वर्ष 91 के हो गए हैं, पर फिर भी 25 साल 30 साल के अंदर के जैसे ही आपके रहने का और बोलने का ढंग है। मैं जब मिलती हूँ आपको, मुझे बहुत साहस बढ़ जाता है आपको देख के। आपके इस उम्र में भी आपने बॉम्बे में जो कार्य अभी तक भी कर रहे हैं, ये प्रशंसनीय है। आपके घर में आप खुद एक डॉक्टर नहीं है, आप खुद तो डॉक्टर है ही। आपके 2 बच्चों को भी 2 ही लड़के हैं, एक ही लड़की है, पर दोनों लड़कों को भी आपने डॉक्टर बना दिया है। आपके 2 पोते भी डॉक्टर है। आपका छोटा लड़का जो कीर्ति पुनमिया, उनको कौन नहीं जानता है। पूरे एशिया में कार्डियोलॉजिस्ट में फर्स्ट है, पूरे परिवार डॉक्टर है। तो आपने अपने अथक मेहनत से जीरो से हीरो बने। सादड़ी में जब आप पहले यहाँ से शुरू किया था, यहाँ से गए थे बॉम्बे, आपके पास कुछ भी नहीं था, पर आज सारा संसार में आप फेमस हो गए हैं। आपके कर्मठ, आपके दृढ़ता, आपके मेहनत आज ऐसे रंग लाया है, जो आज आपके हस्तों से ये अनुभूति भवन में विशेष सहयोग आपने दे करके ये अनुभूति भवन को खड़ा किया है। तो आपके लिए मैं 2 शब्द बोलूंगी। सुबह की कलियों ने पैगाम भेजा है। सुबह की परम धाम से स्वयं शिव बाबा ने आपको सलाम भेजा है, सलाम भेजा है, सलाम भेजा है। किस किस की नजर को देखे हम, किस किस की नजर को देखे हम, आप सबकी नजरों में रहते हैं। तकदीर ही कुछ ऐसी पाई आपने, तकदीर ही कुछ ऐसी पाई आपने, हरदम प्रभु की नजर में रहते हैं, हरदम प्रभु की नजर में रहते हैं, हरदम प्रभु की नजर में रहते हैं। तो चलिए सुनते हैं भाई साहब के मुख कमल से शुभकामनाएं। डॉक्टर खुबीलाल जी पुनमिया साहब। यहाँ मंच पर उपस्थित
सभी मेहमान और यहाँ उपस्थित सभी ब्रह्मा कुमारी जी, बाहर से आए हुए मेहमान और इस नगर सादरी नगर के निवासी, आज मैं यहाँ पर दो शब्द आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा परिचय ब्रह्मा कुमारी से 15 साल के पहले करीब हुआ था मुंबई में, और तब से मैं इससे जुड़ा था, किंतु मेरे कार्यवश मैं वो संयोग एक तरीका नहीं रख पाया, फिर भी जुड़ा हुआ जरूर था। उसके बाद में मैं एक बार उदयपुर अपना माउंट आबू गया था, 3 दिन वहाँ रहा था, एक कॉन्फ्रेंस थी, तो कॉन्फ्रेंस में मैं गया था और वहाँ पर मैं 3 दिन रहा था। तो मुझे इसकी अनुभूति हुई कि आखिर ये क्या चीज़ है और यहाँ क्या मिलता है। जो आगे राजयोग है, तो उसमें आध्यात्मिक महत्व जितना है वो हमें बहुत सारी वस्तुएं सिखाता है। जीवन में किस तरह से रहना चाहिए और उसके साथ में आपको क्या करना चाहिए, सुखी रहने के लिए और दूसरों को सुख देने के लिए। तो उसी हिसाब से मैं अपना काम करता था और यहाँ अचानक सादरी शहर का रहने वाला हूँ, यहीं पर जन्मा हुआ हूँ, इसलिए यहाँ पर आता जरूर हूँ। साल में एक बार तो कम से कम आता ही हूँ, कभी 2 और 3 बार भी हो जाती है। तो मैं आया था यहाँ पर एक शिविर के लिए, तो उस शिविर में मुझे सुचिता बहन से जरा कुछ संपर्क हुआ और उन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि आप अनुभूति भवन हमारे वहाँ पर आइए और देखिए जरा। तो फिर मैं और ये मेरे भाई जो हैं शांतिलाल जी और नगराज जी मेहता, हम एक जगह बैठे थे, उनके नगराज जी के घर पर बैठे थे। ऐसे समय था तो सोचा कि क्यों ना एक बार वहाँ उधर चला जाए। तो उस हिसाब से हम तीनों यहाँ पर आए थे और जो देखा और जो सुना वो शायद हमें कुछ गहरा लगा। फिर वो हमको देसूरी ले गए थे। देसूरी का वहाँ का स्थानक को वो जो बनाया है भव्य अपना स्मारक और स्थान, तो वहाँ पर दिखाने के लिए हमको लेके गए थे। और इनकी जो निष्ठा है, सोच है, जो सुचिता बहन की सोच और निष्ठा और उसके पीछे पड़ जाना और उसको समझ के लेना कि कौन क्या कर सकता है, ये समझने की जो अनुभूति इनमें है वो शायद बहुत कम लोगों में होती है। तो हमको कैसे भी करके राजी भी कर लिया कि हाँ ये जो जगह है इसका जो भवन निर्माण करना है उसका हम सहयोग दें, हम सोचेंगे। मुंबई जाके हमने सोचा, बात की, तो इनका निरंतर वो टेलीफोन आता रहा और मैं बात करता रहा और इनकी बातों में जो संकल्प था वो जो यानी इतना गहराई थी कि आखिरकार हमने कह दिया ठीक है हम कर लेंगे। और जो भी फिर था उसके बाद में उसका जो रिजल्ट हुआ वो तो आप देख रहे हैं।
कि आज वो चीज़ यहाँ साक्षात हो गई है। जो काम किया और कर रहा हूँ आज भी मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो उस प्रैक्टिस में मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उससे ज़्यादा मेहनत सुचिता दीदी कर रही है। और ये उनकी विशेषता है कि किसी को समझाना, किसी से बात करना, वो कार्य करना, और कार्य करने में खाली कार्य करना नहीं है, खुद देखती हैं उस चीज़ को और खुद उस चीज़ को परख कर अपने को बताती है वापस कि देखो हमने ये किया है, आपको पसंद है, इसमें कुछ फेरफार करना है क्या। तो इतना सब करते हुए हमने बहुत, यह हमारा इंटरेक्शन इतना ज़्यादा हो गया कि लगा कि ज़रूर ये अच्छा काम कर रही है। जो हमको एस्टीमेट बताया था उससे 1.5 गुना ज़्यादा चला गया तो कोई बात नहीं, फिर हमने वो सब कर दिया। किंतु वो सब हुआ इनकी मेहनत की बदौलत, उनकी जो निष्ठा है और जो काम जिस तरह से कर रही है उसको देख करके हमें लगा कि ज़रूर इस चीज़ में हमें योगदान करना चाहिए। ये आत्म संकल्प है और आत्मा के उद्धार का एक रास्ता है। आजकल के युग में हमें शांति चाहिए। आशा करता हूँ कि ये काम आगे भी चलता रहेगा और बहुत आगे ऊंचा जाएगा। ओम शांति। बहुत रोशनी दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको। हम तो कुछ देने के काबिल नहीं हैं, हम तो कुछ देने के काबिल नहीं हैं। देने वाला हजारों खुशियाँ दे आपको, हजारों खुशियाँ दे आपको, हजारों खुशियाँ दे आपको। अभी सुधीर भाई जी को मैं निवेदन करती हूँ आगे का कार्यक्रम बताएं। अपनी आत्म ज्योति को जलाएं। 1 मिनट सभी ओम जने का अनुभव करेंगे मेरे साथ में। सभी शामिल होंगे। पारस भाई जी भाई सब आइए 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 2 मिनट के लिए सभी पर आ जाए।
सभी के आपके साथी टीचर भी आए हैं आपके शांति से। अब इससे तो भूख नहीं लग रही है ना किसी को? थोड़ा टाइम शांति से बैठेंगे फिर ब्रह्म भोजन करेंगे। आया दिन खुशियों का सुहाना, दीदी आए दिन गाता है तराना। ला 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 ला, 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 ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला
सभी तालियां देंगे। पीछे सर जोर से देवू भाई जी और अन्ना दीदी जी, देवी भाई जी। देवी रतन पधारे हैं, जगते जो उजियारे हैं। देवी रतन पधारे हैं, जगते जो उजियारे हैं। यहाँ इन्हें देख किस मना, दीदी आई दिल गाता है तराना। आया दिन खुशियों का सुहाना, दीदी आई दिल गाता है सुहाना। सभी तालियों से देंगे, सभी जोर से, जोर से, सभी जोर से। भवन भवन का ये उद्घाटन है, अभी प्रकाश है पहना। भाई आए दिल गाता है तराना। आया दिन खुशियों का सुहाना, सभी आए दिल गाता है तराना। हमारे शिखा बहन के साथ में नमिता बोरी साथी बहनें सहेलियां आए हुए हैं। आपका शुभ नाम? हेतु मेहता, मनीता जवेरी। तो आप चारों महान विभूतियां हम सभी के बीच में पधारे हैं, बहुत सुंदर कथक नृत्य लेकर के, भरतनाट्यम लेकर के। तो आइए चलते हैं हम भरतनाट्यम देखने। हमारे बीच में बहुत दूर से बॉम्बे से चल कर के पधारी हैं हमारी शिखा बहन, अमेरिका में पढ़ी हुई हैं, बहुत नम्रता वाली है। बहुत अंदर यही महसूस मैंने किया कि कितनी सिंपल लगती है पर अंदर इतनी गुण भरा हुआ है। तो आज प्रैक्टिकल में मुझे देखने को मिल रहा है कि हम सभी के बीच में चार देवियां पधारे हुए हैं। तो चलिए भारत नृत्य देखने के लिए हम सभी के बीच में शिखा बहन अपने ग्रुप को लेकर के आ रही है।
इस क्लासिकल डांस के बारे में पता होता है, पर उसमें इतना मज़ा नहीं आता है जब हम अलग प्रांतों में जाते हैं। ऑडियंस हमारा नया होता है, उनसे एक संबंध बन जाता है। तो यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा और आप सबसे यहाँ जो अतिथि है मानिएगा उनको प्रणाम मेरा प्रणाम, सुचिता जी को प्रणाम। और यहाँ बहुत ही अच्छा लगा इस याद राजयोग केंद्र में आके कुश्ती करना भगवान से, उनको उठाना जैसे बच्चों को उठाते हैं और उनको उनका प्रस्थान होता है मंदिर की तरफ। ये मल्लरी जो होता है वो 3 स्पीड में होता है, आप ऑब्जर्व करेंगे, स्लो, मीडियम और फिर फास्ट स्पीड में जाता है। तो प्रस्तुत करते हैं मल्लरी। राजयोगिनी शिलू दीदी जी, राजयोगी मृत्युंजय भाई जी, अन्य ब्रह्म कुमारी राजयोगिनी भाई बहन, धार्मिक आयोजन में जो शामिल होने का आपके सरल व साधक जीवन को देख मेरा मानना है कि आज के वैज्ञानिक क्रांति युग में भौतिक सुख सुविधाओं का उपयोग करने की कौन व्यक्ति चाहने रखता है। इसके बावजूद आप सभी भाई बहनों ने मानव जीवन, समाज सुधार व परोपकार कार्य को लेकर के संयमित साधक जीवन जीकर मानव हित में निस्वार्थ भाव से अपना सब जीवन समर्पित कर दिया है।
आप सभी की ये तपस्वी साधना निसंदेह प्रेरक कार्य व ईश्वरीय देन है। आप सब धर्म प्रवचनों से व्यसन मुक्त समाज निर्माण, समाज के प्रत्येक वर्ग में सकारात्मक भूमिका लाने सहित सामाजिक सरोकार जैसे पवित्र कार्यों में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, जो निसंदेह प्रेरक है। भारत में आदिकाल से आध्यात्मिक चेतना का प्रवाह होता रहा है और आधुनिक युग में चेतना अलग अलग माध्यमों ब्रह्मा कुमारी के आध्यात्मिक चिंतन को जितना मैं जान पाया हूँ, उससे जाहिर होता है कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तियों संगठनों में ब्रह्म कुमारियों के माध्यम से समाज की पीड़ा हरने और उन्हें मनोवेदना से बाहर निकालने के लिए आप महान कार्य कर रहे हैं। हम अक्सर पाते हैं कि वर्तमान में मनुष्य अकेलेपन की समस्या से जूझ रहा है और उसके दर्द को बांटने के लिए उसकी काउंसलिंग करने का कोई माध्यम नहीं है। ऐसे में पीड़ित व्यक्तियों को राह दिखाने और उनकी काउंसलिंग करने के लिए समाज के बेहतरीन लोगों को आगे आना चाहिए, परंतु इसके लिए मुश्किल यही है कि वही व्यक्ति हो सकता है जिसमें अपना मन शांत हो। ऐसे में विभिन्न आध्यात्मिक प्रवृत्तियों से जुड़े योग साधक, चाहे वे किसी भी पंथ, सामाजिक सेवी संस्था, प्रवचनों से समाज में नैतिक मूल्यों सहित संस्कारों के निर्माण का जो प्रेरक कार्य कर रहे हैं, वह अनुकरणीय पहल है। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति साधक यदि ये संकल्प ले ले कि उसे समाज के किसी भी व्यक्ति दुखी, असहाय, डिप्रेशन या मनोवैज्ञानिक समस्या से जूझ रहे व्यक्ति की मदद करनी ही है, तो मेरी दृष्टि में मुझे जैसी जानकारी है उसके अनुसार संस्थान के 9000 सेवा केंद्र ऐसा पवित्र धर्म सेवा कार्य कर रहे हैं। सादरी में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी राजीव केंद्र की स्थापना करीब 25 साल पहले हुई थी। तब से लेकर के सुचिता बहन साधक जीवन जीते घर परिवार छोड़ दिया और सादरी बेसुरी के आमजन को अपना घर परिवार बना लिया। आपने अपना सर्वस्व जीवन मानव सेवा समर्पित कर दिया, तो लोग भी आपके मधुर व्यवहार से सक्रिय सहयोग बन गए और आपके इसी व्यवहार के कारण ही मैं आज यहाँ आ पाया हूँ। आज सुचिता बहन ने मुझे अपने उद्बोधन में पालिका महाराजा कहा, संबोधित किया, तो मैं कहना चाहूँगा कि इस काल में मैं केवल जनता का सेवक हूँ और अपने कर्तव्य को उसी रूप में देखता हूँ, महाराजा के रूप में। आपने मुझे बुलाया, स्वागत कर दिया, मैं आप सभी का आभारी हूँ। आपके सेवा कार्यों में कभी सहयोगी बन सकूँ ऐसा मुझे बतलाएं। आपके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जी। आप दिखाई न दे, कभी तनाव दिखाई न दे, क्योंकि आप लोग जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, फ्री लाइफ जीवन आप व्यतीत करें, यही मेरी दिल की दुआएं हैं। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद भाई साहब, आप हम सभी के बीच में बैठे पधारे और मेरी नम्र निवेदन है और 10 मिनट अगर बैठेंगे तो बहुत बड़ी चीज़ होगी, इन सभी का सम्मान होगा। नहीं फ्री होगी, ठीक। थैंक यू सर, बहुत बहुत आप पधारे। आपके पास ऐसे भी सरकारी बहुत कार्य होते हैं, हमसे इजाज़त चाह रहे हैं। बहन गिफ्ट होते हैं हमारे देव भाई जी, अमृत भाई जी, विश्वनाथ भाई जी और चेतन भाई जी और डॉक्टर सविता बहन जी, ये सभी हमारे आदरणीय दीदी जी के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ हेडक्वार्टर की तरफ से पधारे हैं। सीता बहन जी का सम्मान कर रहे हैं। जोरदार ताली, देखो उनको साफा भी पहना। जिम्मेवारी, पहले इतनी जिम्मेवारी निभा रही है हेडक्वार्टर का ना, और जिम्मेवारी संभाल को आप जोरदार ताली बजाओ कि आप सब साथ दे रहे हैं और साथ देते रहेंगे। हमने इस कार्यक्रम को काफी डिले करने का कोशिश किया, ठीक है, लेकिन हेडक्वार्टर से आए हुए प्रतिनिधि कह रहे हैं कि भाई हेडक्वार्टर को आप पीछे 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 क्यों करते जा रहे हो। विश्वनाथ भाई बाबा का सिंबल गिफ्ट कर रहे हैं। आदरणीय शीलू दीदी जी चांदी के बर्तनों का सेट बाबा के भोग के लिए उन्हें प्रदान कर रहे हैं। अभी सभा में से कोई गिफ्ट लेकर के नहीं आए, प्लीज आप सब गिफ्ट देना, लेकिन सेंटर पर जाकर के देना। आप सभी का तालियों की गिफ्ट देते रहिएगा। और ये स्वर्ग का चित्र भेंट कर रहे हैं सुचिता बहन जी, मृत्युंजय भाई जी, सिंह दीदी जी प्रसाद को ईश्वरीय प्रसाद भेंट कर रहे हैं।
और श्री ईश्वरलाल जी तहसीलदार देशोरी से निवेदन है कृपया मंच पर आएं। बहनें आपका स्वागत करना चाहती हैं, सम्मान करना चाहती हैं। बाकी है हमारे विशेष कार्य में जो सहयोगी रतन रहे हैं उनका भी सम्मान होना बाकी है। माउंट आबू से हमारे भामाशाहों के लिए मृत्युंजय भाई जी सम्मान लेकर के आए हैं, स्मृति चिन्ह लेकर के आए हैं, वो भी उन्हें भेंट करना बाकी है। तो कृपया सभी थोड़ा सा समय और सहयोग देंगे। माउंट आबू का है, उनका भी आज की सभा में हार्दिक स्वागत है। आप सभी निवेदन में सहयोग देंगे। प्रभात भाई और उनकी टीम का भी हार्दिक। हमारे भामाशाहों का सम्मान करना चाहते हैं, उन्हें बाबा के घर से नारियल और स्मृति चिन्ह भेंट प्रदान करना चाहते हैं। लाल जी को, हमारे मृत्युंजय भाई जी, शीनू बहन जी, सुची बहन जी इसी समय पर नारियल भी भेंट कराएं। सितारा बहन जी का सम्मान कर रहे हैं। जोरदार तालियों से उत्साहवर्धन करेंगे हमारे भामाशाहों का। आपने दिल जान जिगर से सहयोग दिया है, दे रहे हैं, देते रहेंगे। आदरणीय श्री वरिष्ठ भाई हैं, मोमेंटो भेंट कर रहे हैं और बाबा के घर से नारियल भेंट कर रहे हैं, जो संपन्नता का सूचक है। सदा आपका जीवन परिवार सुख शांति और धन्य दान से संपन्न रहे। कृपया मंच पर पधारेंगे। लता बहन जी का स्वागत कर रहे हैं, सुचिता दीदी जी, अरुणा दीदी जी। बढ़िया, भगवान ने ब्रह्मा भोजन बनाया है, सभी प्रेम से स्वीकार करना। पर अभी थोड़ा सा समय हो, आप सबके स्नेह देने से स्नेह मिलता है, धन देने से धन मिलता है, शरीर को सेवा में लगाने से स्वास्थ्य मिलता है, भावनाएं लगाने से मन सुमन बनता है। और जब हमारे पैर थिरकते हैं श्रेष्ठ भावनाओं के साथ तो मन भी थिरकता है। सम्मानित कर रही है हमारे देव भाई जी, शांतिगुण का हेडक्वार्टर का टोटल एकोमोडेशन डिपार्टमेंट संभालते हैं और कई सारे कैंपस की इनके पास जवाबदारी है। हमारे विश्वनाथ भाई जी, हमारी आदरणीय मुनि दीदी जी के साथ सारा स्टोर्स का मैनेजमेंट देखते हैं। श्रीनिवास भाई जी का सम्मान करना हमारे लिए गौरव जी। और अविनाश भाई जी शाम को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन इनके द्वारा है। सांस्कृतिक संध्या बहुत सुंदर सुंदर गीत बजाने वाले हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश होंगे। आपका भी हार्दिक स्वागत है। डायमंड हॉल के वल्लभ भाई जी ने निमंत्रण किया और भी अनेक स्थानों पर आप सहयोगी हैं। रानी में भी सेंटर बन रहा है, वहाँ भी आप सहयोगी हैं। सर्व के सहयोग से सुखमय संसार के मंच पर आए। सरोज, पूर्णिया, कांता, कलवना, आपसे भी प्रार्थना है, जब हम किसी की खुशियों में शरीक होते हैं हमारे डायमंड हॉल के वल्लभ भाई भी हमारे बीच उपस्थित हैं। वो भी अपने डायमंड सरी के चमक बिखेर रहे हैं, बहनों का स्वागत कर रही हैं, सम्मान कर रही हैं हमारी दीदी जी। आप सभी न केवल साक्षी होकर के देखते हैं, बल्कि आप भी ताली बजा बजा करके इन खुशियों को, लहर को सारे विश्व में फैलाते हैं। आप साड़ी पहना करके स्वागत कर रहे हैं हमारे आदरणीय श्री जी। ये गौरव के पल है आपके लिए, जो हम सभी के लिए। आपकी नंबर है और हम आपके परिवार के भी रस्मों में साक्षी होकर के पार्ट प्ले करते हैं। भाई सभी साथ में मालाएं लेकर के आओ। सभी बैठे रहे 10 मिनट और कार्यक्रम निवेदन
मंच पर आए, आपका भी सुचिता दीदी सम्मान करना चाहती है। राजस्थान मुकेश जी यहाँ कहीं भी हो मंच पर अपनी उपस्थिति में आपका हार्दिक स्वागत है, सम्मान है। राजस्थान दैनिक भास्कर के श्री लक्ष्मण जी, खोज खबर के श्री भावेश जी, ईटीवी के श्री प्रमोद पाल जी और नगर पालिका शादी के श्री पावेल जी, ठेकेदार रमेश जी, एंटोल हस्ती भाई जी, निवेदन है कृपया मंच पर आए। जहाँ से भी आप मेरी आवाज सुन रहे हो, आपका बल्लभ भाई जी का स्वागत है जी। बल्लभ भाई जी देखो डायमंड छूटता जा रहा है और छूटता नहीं है डायमंड। आपका हार्दिक स्वागत है। पत्रकार बंधुओं से निवेदन है, जानकारी से मुकेश जी, राजस्थान पत्रिका, सीताराम जी दैनिक भास्कर, दत्तों जी दैनिक नवयुगी, भावेश जी खोज खबर, प्रमोद पाल जी की एक बार नगर पालिका, रमेश जी ठेकेदार जिन्होंने मकान बनाए हैं। हाँ बस्ती में और भी हमारे आदरणीय रत्न भाई जी का उद्बोधन तो बाकी है।